Okay, hello everyone. Welcome back to a new video and welcome to class of Science and welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss the significance of ideal gas equation. Significance of ideal gas equation. PV is equal to nRT. कि जो आइडियल गैस इक्वेशन हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था उस इक्वेशंस के फ़ायदे क्या है। देखिए आइडियल गैस इक्वेशंस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अब हमने वन बाय वन को डिस्कस करना है कि जी कौन कौन से आइडियल गैस के सिग्निफिकेंस है। जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है आइडियल गैस इक्वेशंस का वो है आइडियल गैस कांस्टेंट, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट्स एंड वैल्यू। देखिए इस इक्वेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो सबसे पहला फ़ायदा हमने डिस्कस करना है कि जी इसमें जो जर्नल गैस कांस्टेंट है या आइडियल गैस कांस्टेंट R है, इसकी क्या यूनिट है और इसकी क्या वैल्यू है। तो ये इक्वेशन जो है हमें R के डिफरेंट वैल्यू और R के डिफरेंट यूनिट्स बताता है। सो टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंट वैल्यू and different units of ideal gas constant or with the help of ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. लेकिन यूनिट और वैल्यू से पहले वीवर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि जो R कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है या इसका जो यूनिट है, R कांस्टेंट की जो वैल्यू है या यूनिट है, ये नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड नहीं करता। मैं ज़रा इधर लिख रहा हूँ R वैल्यू एंड यूनिट्स इंडिपेंडेंट टू, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, नेचर ऑफ द गैस इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ द गैस but depends only unit of pressure, volume and temperature. R की जो वैल्यू है, R की जो यूनिट्स है या R की जो वैल्यू है, ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि हर गैस के लिए R की वैल्यू सेम ही होता है बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये अगर डिपेंड करता है तो वो PV और T की यूनिट्स पे डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं क्या वैल्यू है ऑफ द R एट डिफरेंट यूनिट ऑफ PV एंड T। लेकिन जो वैल्यू है ऑफ द R एट डिफरेंट यूनिट ऑफ PV एंड T वो हर गैस के लिए सेम होगा। दैट्स व्हाई R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। याद रखें जब भी आपने R की वैल्यू या यूनिट्स निकालनी हो तो वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो लॉ। मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ। देखिए एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक ही हम डिराइव कर सकते हैं यूनिट एंड वैल्यू ऑफ R। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ गैसेस के 4 पैरामीटर्स में से कोई भी 3 पैरामीटर्स अगर सेम हो गए तो नेक्स्ट पैरामीटर ऑटोमेटिकली सेम होगा। तो उसने कहा था कि अगर 1 मोल ऑफ द गैस हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 22.4 मोल पर लीटर होगा।
और अगर 1 मोल ऑफ द गैस नॉट एट STP बल्कि 1 मोल ऑफ द गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर्स हो तो उसका वॉल्यूम 24 मोल पर लीटर। लेकिन एवोगैड्रो ने कहा है कि 1 मोल ऑफ द एनी गैस एट STP का यही वॉल्यूम होगा। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है वो तो आप सबको पता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है, दैट इज 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है ये 1 ATM है, and number of moles of the gas is 1, so the volume must be 22.414 dm cube। ये एवोगैड्रो लॉ है, याद है? once again what is एवोगैड्रो लॉ? at STP the volume of the 1 mole of the gas 22.414 dm cube, that is known as Avogadro law. So PV is equal to what? That is nRT. So R will be equal to PV divided by NT, और अगर PV NT की यूनिट वैल्यू हम पुट कर ले यहाँ पे तो हम R की यूनिट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमने पुटिंग करना है PV NT वो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ करना है। सो बताए एवोगैड्रो लॉ में प्रेशर ऑफ द गैस कितना था? 1 ATM। वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना था? 22.414 dm क्यूब। और मोल ऑफ द गैस कितना था? 1 मोल। एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस कितना था? दैट इज 273.16 केल्विन। 273 ज़रा कैलकुलेटर मुझे दे दें कि इसकी वैल्यू को यूनिट को वैल्यू को मैं ज़रा कैलकुलेट कर दूं। ओके, सो द R इज इक्वल टू 0.0, कैलकुलेटर क्या कह रहा है? 0.0821, 0.0821 यूनिट क्या लिखना है? ATM dm cube per mole per Kelvin. So the unit and the value of R according to Avogadro law is, लेकिन ये जो वैल्यू एंड यूनिट ऑफ द R मैंने निकाला अकॉर्डिंग टू Avogadro law, that is true with the help of general gas equation. So what of the significance of the general gas equation कि इसी से हम R की यूनिट और वैल्यू निकाल सकते हैं। So the R is equal to that. That not only for carbon dioxide, that not only for a gas, that's for all gas, because the constant is universal. So ये सारे गैस के लिए जो यूनिट है, जो वैल्यू होगी वो 0.0821 एट दैट यूनिट होगी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब ईटा में पूछा जाता है या एमडीकेट या वैसे पूछा जाए कि जी व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ आर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ इस इक्वेशन से, आई एम सॉरी इस वैल्यू यूनिट से। अगर आपसे कोई पूछे कि जी व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, ब्लू मार्कर दे दें, फिजिकल सिग्निफिकेंस of value of R, अगर आपसे कोई पूछे कि जो वैल्यू ऑफ R है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो फिर आप क्या कहेंगे? व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ R? सो लेट्स सी। इसका मतलब ये है, जरा इस चीज को जरा देखें, ये जो ATM dm क्यूब है better, that is energy unit, that is the unit of energy, remember। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ द गैस हो, ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ज़रा फोकस कर दे, कंसंट्रेट कर दे कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ द गैस हो और उसका टेम्परेचर हम 1 केल्विन बढ़ा दें, 1 मोल ऑफ द गैस का अगर टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा दिया जाए तो वो गैस जो एनर्जी गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो 0.0821 ATM dm क्यूब करेगा।
बात समझ आ गई ना सबको? वंस अगेन, कोई भी गैस हो, बिकॉज ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कोई भी गैस हो, लेकिन अगर वो 1 मोल हो, अगर उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा दिया जाए तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा वो गैस, वो मस्ट 0.0821 atm dm क्यूब करेगा. सो द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ आर इज दैट कि हर गैस अगर 1 मोल है, 1 केल्विन टेम्परेचर राइज होने पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो 0.0821 atm dm क्यूब करेगा. So that is the physical significance of the R. बात समझ आ रही है ना सबको? Every gas of 1 mole with rise of 1 Kelvin temperature absorb energy 0.0821 dm cube atm. That is the physical significance of the value of R. बात समझ आ गई सबको? ओके. अब हम कहेंगे कि सर R की कोई और वैल्यू है? जी R की और भी वैल्यू है, लेकिन यहां पे मैंने लिखा क्या है? अगर आप मुझसे पूछे ना कि जी किसी और गैस के लिए R की वैल्यू कोई और होती है, नो. Value and units of R, value of the R and dependent to the nature of gas. हर गैस के लिए वैल्यू सेम होती है. अगर डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ R तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर वॉल्यूम यूनिट पे करता है. जाहिर बात है जब आप इस यूनिट को चेंज करेंगे, इस यूनिट को चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ऑफ द गैस चेंज होगा. यूनिट चेंज होने से वैल्यू चेंज होता है, लेकिन नेचर ऑफ द गैस चेंज होने से वैल्यू ऑफ द आर चेंज नहीं होता. आज जरा देखते हैं कि यूनिट चेंज होने से किस तरह वैल्यू ऑफ द आर चेंज होता है. इस चीज को मैं बिठा रहा हूं, लेकिन याद रखें जब भी आपने PV = nRT से आर की वैल्यू निकालनी है तो वो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ से निकालनी है. बिठा दो इस चीज को. ओके. अब हम देखते हैं कि किस तरह PVT की यूनिट चेंज होने से वैल्यू ऑफ आर भी चेंज होता है. जरा देखिए. अब मुझे कौन बताएगा कि 1 atm किसके बराबर होता है? एन mmHg वो बराबर होता है 760 mmHg और 760 टॉर भी कह दे. 1 atm में 760 mmHg या 760 टॉर होते हैं. अगर atm की जगह प्रेशर यूनिट है, आप mmHg और टॉर लिखना चाहते हैं तो याद रखिए इस वैल्यू को 760 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो R विल बी इक्वल टू 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 760 mmHg dm cube per mole per Kelvin, which is equal to इस चीज को जरा मल्टीप्लाई कर दे कैलकुलेटर से. इस चीज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे कैलकुलेटर से तो ये बराबर आता है 62.4 mmHg dm cube per mole per Kelvin, या आप लिख सकते हैं 62.4 टॉर dm cube per mole per Kelvin. सो यूनिट देखिए, वैल्यू देखिए चेंज हो गई, 62 पे गई यूनिट चेंज होने से, क्योंकि यूनिट जो है वैल्यू जो है यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा. इसी तरह अगर हम dm क्यूब की जगह cm क्यूब लिखना चाहे तो 1 dm क्यूब
कितने सेम क्यूब के बराबर होता है? 1000। अगर आप डीएम क्यूब की जगह सेम क्यूब लिखना चाहे तो इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो द आर विल बी इक्वल टू 62400 mmHg or torr with cm cube per mole per Kelvin। डीएम क्यूब की जगह मैंने सेम क्यूब लिखा तो इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि 1 डीएम क्यूब में 1000 सेम क्यूब होता है। बात समझ आ रही है ना सबको? इसी तरह इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ आर, जो मैंने पहले समझाया। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे तो देखिए ये मुख्तलिफ वैल्यू है of the R with different units। कैसे डिफरेंट वैल्यू with different units आप निकालेंगे of the R, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि जी what are the SI unit and value of the general gas constant R, yeah, very important। R का SI वैल्यू बताए, SI यूनिट बताए। तो व्यूअर्स जब आर का ऐसा यूनिट आपसे कोई पूछे या ऐसा वैल्यू आप लोगों से कोई पूछे तो याद रखें, फिर आपने प्रेशर और वॉल्यूम का भी ऐसा यूनिट इस्तेमाल करना होगा। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ पी एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड एसआई यूनिट ऑफ V is meter cube। So very simple। अगर आपसे R की SI यूनिट पूछ रहा है तो फिर आपने इक्वेशन में P is equal to N/T में P और V का जो यूनिट इस्तेमाल करना है वो भी SI करना होगा। जब आप SI यूनिट इस्तेमाल करें तो जाहिर बात है मोल टेम्परेचर तो SI नॉन SI दोनों सेम होता है। जरा रिमेंबर सो R is equal to what? PV डिवाइडेड बाई NT। आपसे R की SI यूनिट का डिमांड है तो फिर इन सब का SI यूनिट इस्तेमाल कर ले, SI आ जाएगा। लेकिन ये तो SI नॉन SI दोनों सेम है यूनिट है, लेकिन हाँ PV जो है ये SI नॉन SI में डिफरेंट है। अगर इसका SI यूनिट मांग रहा है तो आप इसका भी SI यूनिट इस्तेमाल कर ले, ये तो चल वैसे भी सेम है, तो फिर SI यूनिट ऑफ R आ जाएगा। लेकिन SI यूनिट ऑफ P क्या है? दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है? दैट इज मीटर क्यूब। सो पुट इन हियर तो SI यूनिट ऑफ R आ जाएगा। सो R इज इक्वल टू व्हाट? PV डिवाइडेड बाय NT एंड व्हाट इज प्रेशर इन SI? दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो द प्रेशर इज व्हाट? 1 atm। रिमेंबर 1 atm, जरा बोर्ड नजर आ रहे हैं सबको? 1 atm जो है वो किसके बराबर होता है? 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और इसी तरह 1 डीएम क्यूब में 0.02414 मीटर क्यूब होते हैं। 1 atm में इतना न्यूटन भी मीटर स्क्वायर होता है और 1 डीएम क्यूब में इतने मीटर क्यूब होते हैं। सो पुट इन हियर इस चीज को मैं जरा मिटा रहा हूं। अब इस इक्वेशंस में पुट कर ले, देखिए क्या वैल्यू क्या यूनिट्स आता है। द प्रेशर इज व्हाट? which is 1 atm and 1 atm and Newton per meter square is 101,325. So once again 1 atm pressure and Newton per meter square is equal to that, and 1 dm cube and meter cube is equal to that. So put in here, so R is equal to PV divided by NT. The P is 101,325 Newton per meter square and the volume is 0.02414 meter cube, and the number of moles, you know, that is number of moles, that is 1 mole, and the temperature is 273.16 Kelvin.
सो द R इज इक्वल टू, जरा कैलकुलेटर से कर दे क्या आता है. सो R इज इक्वल टू, so the R is equal to 8.31 Newton per meter square meter cube per mole and per Kelvin. जरा फोकस कर दें, m स्क्वायर m क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो R इज इक्वल टू 8.31 न्यूटन मीटर per mole per Kelvin. Now we know that 1 Newton meter is equal to 1 joule. तो मैं लिख सकता हूं न्यूटन मीटर की जगह जॉल भी, सो 8.31 जॉल पर मोल एंड पर केल्विन मैं लिख सकता हूं. और मैं ये भी लिख सकता हूं कि वी नो दैट 1 joule is equal to, I'm sorry, 1 calorie is equal to 4.18 joule. 1 कैलोरी में 4.18 जॉल होता है. तो बताए इतने जॉल में कितनी कैलोरी होगा. इस चीज को जरा मैं इधर लिखता हूं. सो 8.31 divided by 4.18, so that is, कैलकुलेटर से कर ले, 8.31 divided by 4.18, so that is equal to 1.989. So R is equal to 1.989 calorie per mole and per Kelvin. That is all about the SI value and unit of R. कि अगर आपसे R का SI यूनिट पूछे तो फिर आपने प्रेशर और टेम्परेचर्स का SI यूनिट लगाना है बस. और SI यूनिट ऑफ द प्रेशर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब है. सो 1 ATM जो है इतने के बराबर है और 1 DM क्यूब जो है वो इतने के बराबर है. सो प्रेशर वॉल्यूम की जगह आप लिख सकते हैं यही चीज़ को. सो दैट इज इक्वल टू, दे विल कैंसल, सो दैट इज इक्वल टू दैट. न्यूटन मीटर चूंकि जॉल होता है, सो आप लिख सकते हैं जॉल. अब अगर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो इसकी बड़ी बहन है, सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल. सो इसको 4.18 पे डिवाइड कर ले, सो दैट इज इक्वल टू 1.98. सो R इज इक्वल टू 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन. कि आइडियल गैस इक्वेशन से हम R के मुख्तलिफ यूनिट और वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे, जो आपके सामने हैं. इसमें हमने 2 यूनिट्स एंड वैल्यू ऑफ R निकाले. एक SI यूनिट ऑफ R और सेकंड जो है वो नॉन SI यूनिट ऑफ R. तो आप किस तरह यूनिट ऑफ R, SI, नॉन SI थ्रू जनरल गैस इक्वेशन निकालेंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द जनरल गैस इक्वेशन, दैट इज आइडियल गैस कांस्टेंट R वैल्यू एंड यूनिट्स. थैंक यू वेरी मच.